आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ किया योग। कहा, योग बना करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा। झारखंड में भी सामूहिक योग सत्रों का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तनाव से मुक्ति दिलाने में योग को बताया महत्वपूर्ण। राज्य भर में 27 आयुष केंद्रों की स्थापना की घोषणा की। राजभवन में भी आयोजित हुआ योग सत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी राज्यवासियों को योग दिवस की बधाई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देवघर में और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में किया योगाभ्यास। देवघर एम्स में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा का सांसद निशिकांत दुबे ने किया शुभारंभ। गंभीर मरीजों को अत्याधुनिक जीवन रक्षक इक्विपमेंट की मिलेगी सुविधा। और रांची समेत पूरे राज्य में 24 जून तक छाए रहेंगे बादल। आज 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, अन्य जिलों में हल्की बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है, तो योग शांति की दिशा दिखाता है। यह पॉज बटन जैसा है। उन्होंने कहा कि आज योग दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। झारखंड में भी पूरे उत्साह के साथ योग दिवस मनाया गया। राज्य का मुख्य कार्यक्रम रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में हुआ, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि योग तनाव से मुक्ति दिलाने का एक सार्थक जरिया है। इस खास दिवस पर उन्होंने पूरे राज्य में 27 आयुष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। आयुष की ओर से अभी हम 27 हेल्थ कॉटेज हम दे रहे हैं। कॉटेज नहीं, एक हाईटेक हॉस्पिटल होगा जिसमें आयुष भी होगा। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि आयुष को और मजबूत करेंगे, लोगों में संदेश देंगे। हर जगह पंचायतों में, प्रखंडों में, जिला में कैंप लगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आयुष भी एक हेल्थी रहने के लिए एक अच्छा माध्यम है। इधर राजभवन में भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग सत्र में राजभवन के अधिकारियों और कर्मियों, आमंत्रित स्कूली बच्चों के अलावा राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि योग भारत की ओर से विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, प्रकृति के साथ एकात्मता, संयम और सहजता, यही हमारी संस्कृति है और यही योग का वास्तविक स्वरूप भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देवघर में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित योगाभ्यास सत्र में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुईं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। नियमित योग करने से हम निरोग रहते हैं और हमारी एकाग्रता कायम रहती है। आज पूरे विश्व स्तर पर ये योगा दिवस मन रहा है। योग के माध्यम से हम अपने दिनचर्या को शुरुआत करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें एक मानसिक शांति के साथ साथ दिन भर हमारे अंदर स्फूर्ति आती है और दिन भर हम कामों को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के कांके में पीएम श्री हाई स्कूल, कुम्हरिया और ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में सामूहिक योगाभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में योग की भूमिका पर जोर देते हुए सभी को अनुशासन और ऊर्जा के लिए योग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
पे ये योगा के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखना, राष्ट्र के आग्रह पर दुनिया ने उसको पूरा और पूरी दुनिया सभी जात धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ गया, पूरी दुनिया रोजाना योग करती है। धनबाद के कोयला नगर स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी सहित कई अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। मौके पर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि योग मात्र शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक समग्र जीवन शैली है। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रामगढ़ जिले के रामगढ़ महाविद्यालय प्रांगण में आयुष विभाग के द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार और एसडीओ अनुराग तिवारी सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हुए और सामूहिक योगाभ्यास का हिस्सा बने। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर एम्स में आज से 24 घंटे इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की गई। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इसका शुभारंभ किया। इस इमरजेंसी सेवा में गंभीर मरीजों को अत्याधुनिक जीवन रक्षक इक्विपमेंट से सुविधा मिलेगी। यहां 30 बेड में 20 वेंटिलेटर की सुविधा है। सभी 30 बेड में क्रिटिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें ऑक्सीजन, हार्ट मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर सहित कई उपकरण लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में बोकारो जिले में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों का कार्यकाल खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए उल्लेखनीय रहा है। उनकी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं ने बोकारो जिले के गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाया है। उदाहरण स्वरूप उज्ज्वला योजना की ही बात करें तो इससे लाभुकों को कई तरह की समस्याओं से मुक्ति मिली है। लाभुकों ने बताया वर्ष 2017 में ही उन्हें उज्ज्वला गैस मिल गई थी। खाना बनाने के लिए लकड़ी चुनना और कोयले की व्यवस्था करना अब तो सपना लगता है। योजना के लाभुक प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते नहीं थक रहे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 91,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने आज भी पलामू, चतरा और दुमका समेत राज्य के 9 जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 24 जून तक राज्य में बादल छाए रहेंगे। झारखंड राज्य स्तरीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी खूंटी की टीम उपविजेता बनी। उपविजेता टीम के खूंटी आने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर हॉकी खूंटी के पदाधिकारियों के अलावा कई खेल प्रेमी मौजूद थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ किया योग। कहा, योग बना करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा। झारखंड में भी सामूहिक योग सत्रों का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तनाव से मुक्ति दिलाने में योग को बताया महत्वपूर्ण। राज्य भर में 27 आयुष केंद्रों की स्थापना की घोषणा की। राजभवन में भी आयोजित हुआ योग सत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी राज्यवासियों को योग दिवस की बधाई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देवघर में और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में किया योगाभ्यास।
देवघर एम्स में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा का सांसद निशिकांत दुबे ने किया शुभारंभ। गंभीर मरीजों को अत्याधुनिक जीवन रक्षक इक्विपमेंट की मिलेगी सुविधा। और रांची समेत पूरे राज्य में 24 जून तक छाए रहेंगे बादल। आज 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, अन्य जिलों में हल्की बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।